क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूल टैंक में चीनी डालने पर क्या हो सकता है? या फिर क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में खाना खाने से पहले प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि शराब के गिलास को पेग क्यों बोला जाता है? और क्या आपको पता है कि हिंदू भगवान अपना एक पैर ऊपर करके क्यों बैठते हैं? जाने देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। अगर आपने कभी भगवान शिव की मूर्ति को ध्यान से देखा है तो ये पाया होगा कि उनका एक पैर जमीन पर रहता है और दूसरा पैर मुड़ा हुआ होता है। लेकिन क्या आप भगवान शिव की इस मुद्रा में बैठने की असल वजह जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस मुद्रा में बैठने में ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। हिंदू धर्म में नर देवता या भगवान अपना राइट पैर जमीन पर रखते हैं, जो दिमाग के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं हिंदू देवियां अपना लेफ्ट पैर जमीन पर रखती हैं, जो उनके दिमाग के राइट हिस्से को एक्टिव रखने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि हिंदू देवी देवताओं के बैठने की मुद्रा खास मानी जाती है और इन मुद्राओं में बैठने से उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। फैक्ट नंबर 2। सहजन यानी ड्रम स्टिक एक बहुत ही चमत्कारी सब्जी मानी जाती है, जिसको खाने से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। दरअसल इस सब्जी में ऐसे खास तत्व होते हैं जो महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास करने में अहम भूमिका निभाते हैं और इस वजह से बच्चे में कोई भी शारीरिक या मानसिक विकार नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी महिला को हड्डियों के टूटने, खोखला होने या फिर फ्रैक्चर होने की समस्या ज्यादा होती है, उसके लिए सहजन की सब्जी किसी वरदान से कम नहीं। इस सब्जी को नियमित रूप से खाने से हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, जबकि हड्डियों के खोखला या फ्रैक्चर होने का खतरा भी कम हो जाता है। यही वजह है कि साउथ इंडिया में सांभर से लेकर विभिन्न सब्जियों, सूप और कढ़ी में सहजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ मोतियाबिंद की बीमारी से छुटकारा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। फैक्ट नंबर 3। शराब पीने वाले व्यक्ति अक्सर ये बोलते हैं कि वो 1 या 2 पैग पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शराब से भरे गिलास को पैग क्यों कहा जाता है? असल में जब गिलास में 30 मिलीलीटर तक शराब डाली जाती है तो उसे स्मॉल या पैग कहते हैं। वहीं 60 मिलीलीटर वाले गिलास को आमतौर पर लार्ज कहा जाता है, जबकि 90 मिलीलीटर वाले गिलास को पटियाला पैग कहते हैं। माना जाता है कि शराब मापने वाली इकाई की शुरुआत डेनमार्क में हुई थी, जिसे पेगल कहा जाता था। वहीं भारत और नेपाल जैसे देशों में शराब मापने की इकाई को पैग कहा जाता है, जिसे पेगल का ही एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। शराब को पैग में मापने से पीने वाले को अपनी कैपेसिटी का अंदाजा रहता है, जबकि शरीर को शराब को पचाने में भी आसानी होती है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में पैग का मतलब शराब से भरा गिलास होता है, जिसमें कई लोग मिलीलीटर का कोई ध्यान नहीं रखते हैं और खुलकर पीते हैं। फैक्ट नंबर 4। हिंदू धर्म में खाना खाने से पहले प्रार्थना करने की परंपरा है, जिसके तहत भगवान और किसान को शुक्रिया कहा जाता है कि उनकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है। लेकिन खाने से पहले प्रार्थना करने का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर खाना खाने से पहले प्रार्थना की जाए या फिर अच्छे शब्द बोले जाएं और फिर उस खाने को खाया जाए तो वो भोजन इंसान के शरीर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं अगर कोई इंसान खाने की प्लेट सामने रखकर बुरी बातें बोलता है या फिर गाली गलौज करता है तो उसके खाने में नकारात्मक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसा खाना खाने से व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में खाना खाने से पहले प्रार्थना की जाती है, ताकि सकारात्मक रूप से खाए गए भोजन का शरीर पर सकारात्मक असर पड़े। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बाइक या गाड़ी के फ्यूल टैंक में चीनी डाल दी जाए तो क्या होगा? कई लोगों का मानना है कि फ्यूल टैंक में चीनी डालने पर पेट्रोल और शुगर के बीच एक रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन की वजह से गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। जब ये गाढ़ा पेस्ट इंजन तक पहुंचता है तो उसके काम करने की क्षमता कम होने लगती है और इंजन के विभिन्न पार्ट्स को इससे नुकसान भी पहुंचता है। इस स्थिति में इंजन काम करते करते अचानक से रुक जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि फ्यूल टैंक में चीनी डालने पर पेट्रोल और चीनी के बीच कोई रिएक्शन नहीं होता है और न ही कोई पेस्ट बनकर तैयार होता है। दरअसल फ्यूल टैंक में डाली गई चीनी कई घंटों तक पिघलती ही नहीं है। ऐसे में उसके पेस्ट बनने या फिर इंजन को डैमेज करने का सवाल खड़ा नहीं होता। वहीं अगर पिसी हुई चीनी को फ्यूल टैंक में डाला जाएगा तो वो कार्ब्यूरेटर में फंस सकती है। ऐसे में उस पिसी हुई चीनी से फिल्टर और पंप के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उस स्थिति में भी चीनी बाइक या कार के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।